अगर बिहार से कोई फोन आता है तो मैं उसी लहजे में बात करता हूँ। हाँ। तो मैंने कह दिया कि हाँ हम करते हैं फोन, फिर तो वो बोल रही है पापा फैन, ठीक है, वो फिर मुझे चढ़ा रही है। काला पानी बहुत नया था, आर्या में बहुत मजा आता है। इसका कॉन्सेप्ट जो है कोविड से पहले, लॉकडाउन से पहले आ गया था दिमाग में। इनफैक्ट कई प्रोटोकॉल जो उन्होंने शामिल किए हैं वो कोविड में होते देखा उन्होंने। आपकी जिंदगी में ये एक्टिंग का शिफ्ट कहाँ से आया? हम लकी रहे कि हमारी पहली शॉर्ट फिल्म 2 साल पहले ऑस्कर्स तक क्वालिफाई कर गई थी। I literally want to clap for that. सोनसी नाम की फिल्म है। मैंने काला पानी देखा है, मैंने आर्या देखी है, बट हामिद इज समथिंग जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हामिद देख लीजिए। देखिए और अनकट की कॉफी एंजॉय करें, बड़ी प्यारी कॉफी। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सोशलाइज। मैं हूं निहारिका और हर थर्सडे 8 बजे मैं आपको मिलवाती हूं एक शानदार कलाकार से। आज के हमारे गेस्ट एक मल्टी टैलेंटेड स्टार हैं। ये एक्टिंग करते हैं, डायलॉग कोच हैं, बहुत सारे मजेदार किस्से सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। तो प्लीज वेलकम विकास कुमार। वेलकम सर, हाउ आर यू? निहारिका, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स आल्सो। होपफुली हम लोग एक अच्छी बातचीत करेंगे जो आपको हम बहुत एंटरटेन अच्छी बातचीत करेंगे। तो कैसा रहा दिल्ली? आप मुंबई से आए हैं अभी? जी, मैं कल ही आया हूँ, खास इसके लिए आया हूँ। साथ में कुछ घर के काम जोड़ दिए हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एक्चुअली। ओह दैट्स सो नाइस। कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये सुनकर। कैसा रहा आपका वैलेंटाइंस डे? वैलेंटाइंस डे सुबह मतलब दोपहर आते आते मैंने फ्लाइट ले ली थी। तो टू कवर अप फॉर माय एब्सेंस मैंने रात में ही 2 बजे जाके, थैंकफुली फूल की दुकानें जो थी वो खुली थी, तो मैं गया। मैंने अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सा, उन्हें गुलाब बहुत पसंद है, लाल गुलाब, तो ढेर सारे लाल गुलाब का एक गुलदस्ता, अपनी बच्ची के लिए भी एक और अपनी सासू माँ के लिए भी एक, क्या बात है, ला के रख दिया और सुबह निकलने से पहले सबको सरप्राइज दिया। तो खुश हो गए, मामला सॉर्टेड है। और बाकी थोड़ा सा फ्लाइट डिले हो गई थी तो कुछ घंटे वैलेंटाइंस डे के एयरपोर्ट पे बीते, कुछ फ्लाइट में बीते, रात दिल्ली में बीती। क्या बात है। बट जो लोग भी बहानेबाजी करते हैं ना कि यार मेरा काम है वैलेंटाइंस डे पे, देखिए सब कुछ प्लान करके वैलेंटाइंस डे मना कर अपना काम कर रहे हैं। बट थैंक यू आपका भी, क्योंकि ये इंटरव्यू एक्चुअली शेड्यूल्ड था वैलेंटाइंस डे के लिए। तो एक दिन से आपने पोस्टपोन कर दिया तो मुझे मौका मिल गया कि भाई घर पे शिकायत ना हो। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपकी बहुत सारा काम ऐसा रहा है, जैसे कि अगर हम बात करना शुरू करें, पाउडर आपने की, खोटे सिक्के किया, उसके बाद आर्या रही, सीआईडी रहा, तो आपके रोल्स जो हैं कहीं ना कहीं पुलिस वाला या फिर ऐसे कॉप या स्पेशल सर्विसेज, इनसे रिलेटेड रहे। तो कितने प्रोजेक्ट्स हैं, आपको याद है? कुछ गिनती है कि कितने प्रोजेक्ट्स आप ऐसे कर चुके हैं? फटाफट। हाँ, 3 सीरीज हो गए शुरू में, पाउडर, खोटे सिक्के, सीआईडी, अब आर्या 4, बीच में एक फिल्म अज्जी 5, तो ये 5 तो हैं। हाँ। उसके अलावा 2 पैरामिलिट्री फोर्स कह लीजिए या मिलिट्री, परमाणु, हाँ। और हामिद, हाँ, सीआरपीएफ। हाँ। और कितने पाइपलाइन में? एक आध पक्का में छूट रहा है कुछ मुझसे। एक शॉर्ट फिल्म की है मैंने, हाँ। शकाई नाम से, उसमें नाम इन्वेस्टिगेटर दिया था। अच्छा। लेकिन वो काम वही कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो कि पुलिस वाला करता है। ओके, सॉरी, आप कुछ पूछ रही थी? नहीं, मैं ये बोल रही थी, और पाइपलाइन में कितनी है ऐसी? अभी नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्साइटिंग काम आता है तो ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम मतलब थू कर दिया कि अब मैं करूंगा ही नहीं कॉप का रोल। कोई अच्छा रोल आएगा तो क्यों। आपको लगता है क्योंकि आपने इतने सारे ऐसे रोल्स कर लिए हैं तो आपकी पर्सनालिटी में भी वो आने लगा है? नहीं, मैं इनफैक्ट बिलीव, आई वुड लाइक टू बिलीव कि मेरी पर्सनालिटी में कुछ है, शायद नैतिकता के हिसाब से कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा सा अपराइट किस्म का आदमी हूँ मॉरली, तो शायद वो कहीं ट्रांसलेट करता है मेरी शक्ल में, मेरे शरीर में, जो लोगों को दिख जाता होगा और मेरी बातचीत में, तो इसलिए कॉप की तरह कास्ट हुआ हूँ। किसी रोल का मैं वैसे घर लेके नहीं गया। अच्छा, जो आपकी लास्ट 2 रिलीजेस रही हैं, काला पानी और आर्या, दोनों में से ज्यादा मजा किसको शूट करने में आया था? अभी काला पानी। देखिए सीधे निकला है तो अब मैं कुछ, क्योंकि काला पानी बहुत नया था। हाँ। आर्या में बहुत मजा आता है क्योंकि उससे बढ़िया प्रोडक्शन कहीं नहीं होता। राम माधवानी फिल्म्स का जो प्रोडक्शन हाउस है, दे लिटरली पैम्पर यू। तो कोई भी एक्टर जब भी मौका मिले
छोटा सा भी रोल हो, जाएं, काम करें और देखें कि सबसे अच्छा प्रोडक्शन हाउस जो है वो कैसे काम करता है। लेकिन काला पानी जो है बहुत नई कहानी थी, एंड अगेन मैं कॉप नहीं था बहुत टाइम बाद, तो हाँ मतलब इसलिए ज़्यादा मज़ा आया। और लीड रोल्स में से एक था, बहुत हाँ, अलग कुछ बहुत करने अलग को था। मिला। मतलब ऐसा ही तो इंतज़ार करते हैं हम कि हमारी ज़िंदगी में, कलाकारों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा आए जो आपको पुश करे, जो टेस्ट करे। हाँ। और उसको अगर मैं ऑडियंस की बात मानूं, जिस तरह की तारीफ हुई है शो की और थोड़ा बहुत मेरे परफॉर्मेंस को लेके, तो आई थिंक ठीक किया। मतलब यही देखते हैं पर्सनली हम। आई लव्ड यू इन दैट सीरीज। मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड स्पेशली होता है लड़कियों का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है फादर्स के लिए, जी उस वजह से भी। एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे डायलेक्ट बहुत प्यारा लगा। जी। मैं हूँ डायलॉग कोच, लेकिन हाँ। यहाँ थोड़ा सा मेरे लिए काम आसान था क्योंकि मैं बिहार शरीफ एक जगह है, वहाँ से हूँ। वहाँ की मेन भाषा ही है मगधी या मगही। तो और जो परिवार दिखाया गया है, सावला फैमिली, संतोष सावला और जो बाकी मेरी फैमिली है उसमें, हम लोग भी बोकारो से आए हैं। तो वहाँ भी काफ़ी हद तक ऐसी भाषा यूज़ होती है, तो थोड़ा सिंपल हो गया कि मैंने जो रस में ला सकता था। ये ज़रूर होता है कि लोग कैरिड अवे हो जाते हैं कि एक मौका मिला है तो सब ठूँस दो। ये कैरेक्टर ना वैसा था कि आप बहुत उसको कलरफुल बना दें, लेकिन बहुत ही प्यारा सा एक सिंपल इनोसेंट। नज़ाकत वाली जो बात आ सकती है डायलेक्ट से, वो आई। एंड आई एम सो हैप्पी टू लर्न। कुछ और लोग हैं जिन्होंने ये बात कही है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा। ये बात थी। और दूसरी चीज जो मुझे इस पूरी सीरीज के बारे में अच्छी लगी कि वल्नरेबल होने पर इंसान क्या क्या कदम उठा लेता है। हाँ, मतलब कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा है कि संतोष सावला एंड में किसी की जान ले लेता है। क्या आप अपनी असली ज़िंदगी में ले सकते हैं? भाई मैं मनाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई सिचुएशन ना आए। कुछ भी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मुझे ऐसा कुछ करना पड़े। लेकिन हाँ, ये सीरीज़ जो है वो अच्छा रिमाइंडर है कि क्या करना चाहिए भी, क्या सही है, गलत है, आपको थोड़ा क्वेश्चन करने पर मजबूर करता है। एक तो एक दूसरे के साथ, उससे बड़ा क्वेश्चन है नेचर के प्रति, कि आप अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए, अपने सो कॉल्ड डेवलपमेंट के लिए नेचर के साथ कितनी छेड़खानी कर रहे हैं, कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, और वो फिर वापस आपको सबक देती है, जो कि उस शो में है। हाँ। और एक सीन है आपका जिसमें आप एक गड्ढे में फंसे हुए हैं, एक सांप है, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप मारते हैं और उसी वक्त ऊपर से नीचे कोकोनट गिरता है। जी। एक ये सीन जो था वो मुझे बहुत लगता है कि जब इंसान एकदम, हम लोग कहते हैं ना कि अरे हम कभी जिंदगी में नहीं करेंगे, और होता है कि बेटा जब आनी होती है और जब आ जाती है ना तो आप सब कुछ करते हो। एक ये सीन, और एक ट्रैप्ड में होता है जब वो कबूतर खाता है। आपने ट्रैप्ड देखी है? नहीं, हाँ, राजकुमार राव, हाँ, देखिए, जब वो कबूतर खाता है अपने फ्लैट में बंद होता है। तो ये दो चीजें मुझे इतनी ऐसे कंपेल कर रही थी ये बिलीव करने के लिए कि नेवर से यू विल नेवर डू इट। वो तो है, वो तो दैट गोज इन लाइफ। प्रोफेशनली भी हम कभी-कभी एक उछाल अपने करियर में देखते हैं, और जहाँ से हमने शुरुआत की है, वी स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन सर्टेन थिंग्स एंड वी से आई विल नेवर डू दिस। पर कुदरत जो है वो बहुत जल्दी आपको फिर नेवर से नेवर एहसास दिलाती है कि नेवर से नेवर, फिर आपको करना ही पड़ता है। यू हैव टू ईट योर ओन वर्ड्स एज दे से। तो हाँ, ये जो आपने एग्जांपल दिया अच्छा था, करने में बहुत मजा आया करने में। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था इस पूरे शो को लेके, पूरे रोल को लेके, और खासकर इस वाले पोर्शन को लेके, क्योंकि जैसा कि अगर आप सीरीज देखेंगे तो हर एपिसोड में ना कुछ ऐसा है, जैसे पहले में मोना सिंह का किरदार है, वैसे ही हर एपिसोड में कोई है जो हेवी लिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है, ज्यादा उस पर फोकस्ड है। तो ये वाला जो है, आई थिंक इट्स एपिसोड नंबर 5, जिसमें मैं गड्ढे में हूँ पूरे एपिसोड में। 4 में गिरता हूँ, 5 में पूरे में हूँ। तो ये भी कहा गया था कि इसमें संतोष सावला इज डूइंग द हैवी लिफ्टिंग। तो मुझे था मैं अकेले हूँ, ये कोई को एक्टर नहीं है, ऊपर से इमेजिनरी चीजें हैं, क्योंकि ऑफकोर्स सांप के साथ आप थोड़ी वो सब स्टंट्स डालेंगे, तो वो तो VFX में बाद में डाला गया, चींटियां बाद में डाली गई, तो इस सब के साथ कर पाऊंगा मैं। दूसरी तरफ ये था, एक्साइटमेंट थी कि अकेला हूँ। 2 दिन लगा के हमने पूरे दिन शूट किया था कि लेट्स जस्ट गिव इट ऑल, हैव फन,
गिरना है गिरो, रगड़ो, मतलब बस घुस जाओ उसमें। और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। एंड अगेन बहुत लोगों से ये रिएक्शन सुनने को मिला है कि उनका फेवरेट पोर्शन जो है वो गड्ढे वाला है। कुछ लोगों ने कास्ट अवे तक से हाँ तुलना की है कि एक दो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, मनोज एक हैं, वो एक्टर भी हैं। हाँ। उन्होंने फोन करके बोला था भाई आपने अपनी कास्ट अवे कर ली। एक हर एक्टर की ना एक इच्छा होती है कि हाँ। अकेले कास्ट अवे में, जैसे टॉम हैंक्स ने किया है कि अकेले तड़प रहे हैं, झेल रहे हैं, वो करने का मौका मिले। उस एक एपिसोड में कास्ट अवे का मेरा फेवरेट सीन है वो जो एक ड्रोन शॉट होता है जिसमें वो बीच में होता है और वो एकदम से जूम आउट करता है। या एंड जिस तरह से उनका एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वो वॉलीबॉल से एब्सोल्युटली एक रिश्ता Attachment. बनाते हैं। मेरा वैसा तो नहीं था, लेकिन मैं अपने बच्चों के बारे में और वो सब मे बी दैट Wife शू, के आपकी बारे में। बीवी का जो शूज था जो आपके पास शूज, था, हाँ यही सब। तो वो जूसी जंबल, वो जो हाँ। एक ड्रिंक था, ट्यूना टेट्रा पैक जो था, तो वो मेरी इंस्पिरेशन था। तो एक्चुअली मोर देन द फिजिकल डिफिकल्टीज इन दैट सीक्वेंस, उसके लिए तो हम अपने आप को झोंक देते हैं। मेरा शोल्डर भी थोड़ा सा उसने सफर किया था, अभी तक इंजरी है वो। वो तो हम कर देते हैं, लेकिन ये सब इमोशनल चीजें ना, इन द एब्सेंस ऑफ को एक्टर्स, वो थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो सकता है। और मुझे था यार बार बार मैं वो टेट्रा पैक देख के कैसे या जूते देख के, या हेलुसिनेट करता हूँ कि मेरे बच्चे आए हैं और मुझसे बातें कर रहे हैं। और जब मैं गड्ढे से निकलता हूँ तो किसी तरह जद्दोजहद करके निकला, पूरा चींटी रगड़ के पूरे शरीर पे, और फिर सामने बीवी दिख जाती है। तो हो गया। Again, first credit to the brilliant writing of Biswapati Sarkar and everybody else, and then directors का vision, co-actors, वो बस हो गया। एंड वो बहुत शानदार हुआ। अगर लोगों को उसके रिलीज के बाद अभी तक याद है एंड दे अप्रिशिएट फॉर यू फॉर दैट, सो इट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं, ये मैसेज रिक्वेस्ट वगैरह देखना नहीं आता था, किसी ने सिखाया, अब मैं जाके देखता हूँ। बहुत लोगों ने बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं, थैंक यू। हालांकि मैंने सबको रिप्लाई किया है, जिन्होंने भी थोड़ी सेंसिबल चीजें, ठीक ठाक चीजें लिखी हैं। हाई का रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाकी सबको थैंक यू सो मच है। और ये सीरीज अंडमान में शूट हुई है, कैसा रहा एक्सपीरियंस अंडमान जाने का, शूट करने का? बहुत बढ़िया। अलग अलग चीजें सुनी थी, ऑफ कोर्स हमने सुना था। हमारे डायरेक्टर्स भी रेकी पे जब गए थे, टेक्निकल रेकी वगैरह पे, तो उसके बाद लौट के उन्होंने बताया था कि बी रेडी टू सी साइट्स दैट यू नेवर सीन। आपने इतने खूबसूरत नज़ारे कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन हमें वार्न भी किया था कि शूटिंग थोड़ी मुश्किल होने वाली है, इतना आसान नहीं होने वाला। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रिटी साइट्स। हम लोग गए थे अप्रैल में, मई में शूटिंग एक्सटेंड हुई, करने वाले थे, तो उन्होंने बोला था गर्मी बहुत लगेगी, क्योंकि वहाँ शूट्स होते नहीं। ये पहली ऐसी चीज़ है जो 40-45 दिन हम लोग वहाँ थे। कुछ लोग गए हैं, म्यूजिक वीडियोस बने हैं, बहुत प्रिटी लोकेशन है। कुछ और सीरीज वगैरह बनी है जो हफ्ते भर शूट करके वापस आ गए। हम लोग वहाँ थे 1.5 महीने, तो इतना लंबा कभी ना इंटरनेशनल नेशनल कोई शूट नहीं हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे शूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वहाँ पे ना वैनिटी वैन्स नहीं है, वहाँ पे कई और चीज़ें जो उपलब्ध होती हैं प्रोडक्शन वाइज या कैमरा इक्विपमेंट वाइज, ये सब नहीं है। तो यही था कि थोड़ा तैयार रहना, ये थोड़ी बहुत मुश्किलात झेलने के लिए। दूसरी तरफ ये था कि ऑफ कोर्स हमें लगता है कि हनीमून डेस्टिनेशन है अंडमान, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली हनीमून डेस्टिनेशन इफ यू कंपेयर इट टू से गोवा। जो आप गोवा से एक एक्सपेक्ट करते हैं कि वही पानी, वही रेत, बीच, सन, वो अलग है। गोवा से भी खूबसूरत है, लेकिन गोवा जैसा एक पार्टी वाला माहौल नहीं है, वैसा नहीं है, वैसे शैक्स नहीं है। तो मैं एक्चुअली शूट से एक दिन पहले अपने डेंटिस्ट के पास गया था, कुछ दांत में कुछ चेकअप कराना था। तो उन्होंने पूछा और हीरो क्या चल रहा है आजकल? तो मैंने बोला मैं कल जा रहा हूँ शूट करने अंडमान। तो ये सेट कितने दिनों के लिए? तो मैंने बोला 41 दिनों के लिए। तो उन्होंने कहा 4 दिन तो रह लोगे, उसके बाद क्या करोगे? तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं गया तो वहाँ एक्चुअली वही व्हाट यू थिंक ना, कि बहुत घूमेंगे, आप देख लेते हो सारे प्रिटी साइट्स, बीचेस, सनसेट, बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके बाद देन व्हाट? तो ये है कि हम लोग ऑफ कोर्स काम से थे और वो बहुत अच्छा काम हो रहा था, बहुत मजा आ रहा था। दूसरा, जितने सह कलाकार थे हम सब ने बहुत अच्छा बॉन्ड किया एक दूसरे के साथ, इसलिए समय बहुत अच्छा कटा। अच्छा, आपको कभी ऐसा सेकंड थॉट आया था काला पानी को लेकर? क्योंकि कोविड के बाद की सीरीज है ये, कोविड से लोग पहले ही बहुत डरे सहमे हुए थे, बहुत डेथ्स देखी हम लोगों ने, और उसके बाद एक ऐसी सीरीज बनती है जो एक और
प्रॉब्लम एपिडेमिक के बारे में बात कर रही है, तो कभी ऐसा सेकंड थॉट आया था कि इसको करें ना करें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, बल्कि उल्टा लगा था कि हम लगे लगे काफ़ी ताज़ा वे में हाँ। बहुत जल्दी कोविड के बाद ऐसी कोई चीज़ ला रहे हैं, तो इट मेक्स इट मोर रिलेटेबल। हम्म। इंटरेस्टिंगली इसका कॉन्सेप्ट जो है कोविड से पहले, लॉकडाउन से पहले आ गया था दिमाग वाओ। में। हाँ, जो राइटिंग शुरू हो गई थी, विश्वपति गए थे छुट्टी में अंडमान, उन्होंने कुछ ना कि एक ऐसी ये तो परफेक्ट लोकेशन है जहाँ लोग फंस जाएं, और फंस जाएं तो कैसे फंसे, तो जो भी आइडियाज उन्हें आए होंगे, और उन्होंने कुछ हिस्ट्री से आइडियाज लिए वगैरह, तो आइडिया पहले ही आ गया था। आई थिंक कोविड, इनफैक्ट कई प्रोटोकॉल जो उन्होंने शामिल किए हैं वो हाँ। कोविड में होते देखा उन्होंने। हाँ। ऑफ कोर्स उनका रिसर्च भी रहा होगा कि जब ऐसा कुछ पैंडेमिक लाइक हाँ। सिचुएशन आता है तो क्या होता है। तो आई थॉट कि अच्छा ही होगा, ये तो लोग रिलेट कर पाएंगे। हाँ। और इनफैक्ट हम लोग जब गए भी थे तो थोड़ा बहुत कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। हम लोग फ्लाइट में मास्क पहन के गए थे। अंडमान क्योंकि हम सब टेस्टेड थे और थोड़ा सा ऑफ कोर्स मेनलैंड से दूर है, हम लोग एक लिमिटेड एक यूनिट था जो साथ में था, तो ऑफ कोर्स शूटिंग के दौरान कुछ मास्क वगैरह नहीं पहने हुए थे, लेकिन जब भी भीड़ में जाते थे या फ्लाइट्स ले रहे थे तो ऑफ कोर्स मास्क पहने हुए थे। अच्छा, आप डिक्शन सिखाते हैं, डायलॉग कोच हैं, एंड यू बिलोंग टू बिहार, और बिहार में हम लोगों ने देखा है बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है डायलेक्ट की, जी। उनका अपना डायलेक्ट छूट नहीं पाता है जी। और एक सर्टेन तरीका होता है, सा और सा में प्रॉब्लम होती है। श फ फ। हाँ, तो इस चीज को, पहली चीज तो खुद के लिए टैकल करना, और जी। उसके बाद दूसरों को ये बताना, नॉट जस्ट दिस, बाकी भी चीजें कि क्या चीज कैसे बोलनी है, जी। कितना किस चीज पे एम्फेसिस डालना है। तो इसका ये पूरा प्रोसेस, आपकी जर्नी कैसी रही, कहाँ से शुरू, कैसे? तो बिहार का आपने सही कहा, मेरे खुद के लोग, अब विकास नाम है तो विकास बोलेंगे, श बोल नहीं पाते हैं बहुत लोग, नुक्ते वगैरह तो छोड़ दीजिए कि ज और ये सब बोल दें। तो और मुझ में भी है, मेरा स्विच है। अगर हाँ। बिहार से कोई फोन आता है, गांव से कोई फोन आता है, तो मैं उसी लहजे में बात करता हूँ। हाँ। इनफैक्ट मेरी बेटी जब बहुत छोटी थी तो किसी का फोन आया हुआ था, तो मैं बात कर रहा था, तो मैंने, और ना मैं मेरी वाइफ दोनों की लैंग्वेज स्किल्स थोड़ी ठीक ठाक है, तो अपनी बच्ची कुछ गलत बोलती थी तो वहीं हम कुछ टोकते नहीं थे, कुछ बोलते थे वो करेक्ट कर लेती थी। तो वो भी कॉन्शियस थी इस चीज को लेके छोटे से। तो मैंने कह दिया कि हाँ हम करते हैं फोन फिर। तो उसने सुना फोन, तो वो बोल रही है पापा फैन। ठीक है, वो फिर मुझे चढ़ा रही है। तो हाँ, ये बिहार में है, लेकिन लैंग्वेज स्किल्स वहां पर स्ट्रांग है। हाँ। डिक्शन वाइज ना हो तो यूपी बिहार में लैंग्वेज स्किल्स स्ट्रांग है। आई थिंक मेरा डिक्शन या डायलेक्ट थोड़ा हिंदी को लेके ठीक रहा, क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है वेलम में हुई है। अच्छा। पहले हिलक्रेंज फिर वेलम, पूरी पढ़ाई देहरादून में हुई है। 5 साल की उम्र से मैं बाहर रहा हूँ। तो और मैं अच्छा स्टूडेंट था, खुद ही कह रहा हूँ, लेकिन नंबर बड़े अच्छे आते थे हर सब्जेक्ट में, हिंदी में भी। हाँ। और मुझे था कि जब मैं बोलूँ तो अच्छा बोलूँ, पिकअप अच्छा करता था, लोगों से सुनता था। तो और आगे भी वो जारी रहा। मैंने किसी को भी, डॉक्टर प्रणॉय रॉय को किसी इंटरव्यू में कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन करते हुए सुना किसी अंग्रेजी शब्द का, तो तुरंत चेक किया डिक्शनरी में, और ऑफ कोर्स पता चला कि मैं गलत था, तो चेंज कर लिया। बेनज़ीर भुट्टो को सुना, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, तो कुछ चेंज कर लिया। ऐसे ही लीडर्स वगैरह, तो वो उस कारण आई थिंक मेरा बैलेंस रहा कि लैंग्वेज स्किल्स बिकॉज मैं बिहार से हूँ, और डिक्शन डायलेक्ट स्किल्स क्योंकि मैं स्टूडेंट अच्छा था, वेलम में पढ़ाई की, और खुद थोड़ा कॉन्शियस था कि बोलूँ तो साफ बोलूँ, अच्छा बोलूँ, तो उससे वो ठीक अच्छा, रह ये गया। मतलब जब लोग इंडस्ट्री में जाने की सोचते हैं तो आप एक्टर बन जाओगे, डायरेक्टर बन जाओगे, पैसा है प्रोड्यूसर बन जाओ, प्रोडक्शन हाउस खोल लो, या राइटर बन जाओगे, कैमरा कर लोगे, मतलब ये प्रोफेशन अब हम लोग है कि बहुत खुलकर सुन रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी बात हो रही है, वरना डिक्शन कोच है, एक्टिंग कोच है, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने इतनी सुनी नहीं थी। तो हाउ डिड यू एक्चुअली स्टम्बल अपॉन इट? जी, तो आप एकदम सही कह रही हैं। अब तो इट्स बिकम अ डन थिंग इन अ वे। थोड़ा फैड सा भी है कि हर प्रोजेक्ट से पहले एक वर्कशॉप नाम की चीज लगा देते हैं। हाँ। कभी कभी जरूरत नहीं भी होती है, दिग्गज एक्टर्स को ले रखा होता है तो लगाते हैं, लेकिन हाँ, इट इज हेल्पफुल एक्टिंग के नाम पे। डिक्शन का इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अब बहुत सारी कहानियां जो हैं वो हार्टलैंड में बेस्ड हैं, यूपी हाँ। में, बिहार में, और कोशिश है कि ज्यादा रियल सिनेमा रखें, रियलिस्टिक की तरफ बनाएं, तो ऑथेंटिक रहे चीजें, इसलिए वो डिक्शन और डायलेक्ट पे ध्यान देते हैं। थोड़ी उसकी जरूरत भी है। काफी सारे एक्टर्स हैं जो कुछ बाहर से आए हैं, कुछ बहुत ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से हैं, तो उनकी बेसिक हिंदी को भी करेक्ट करना एक मतलब जरूरी हो जाता है वो। हाँ।
तो ये है, जब मैंने भी शुरुआत की थी तो मुझे ये टर्म ही नहीं पता था डायलॉग कोच। ऑफ कोर्स उससे पहले कई फिल्में ऐसी बनी थी जो डायलेक्ट हेवी होंगी। बैंडिट क्वीन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी तो पता लगा था कि ऑफ कोर्स उस समय राइटर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, टीम में कोई और आदमी जो उस क्षेत्र का हो वो हेल्प कर देता था। उसको डायलॉग कोच बुलाते थे कि नहीं पता नहीं। तो मेरा जब मुझे पहला काम आया एक हॉलीवुड फिल्म पे था, वन नाइट विद द किंग, जोधपुर में शूट हो रही थी पूरी तरह से। कुछ इंडियन एक्टर्स को लेके छोटे रोल्स में वो बना रहे थे, और उनकी ज़रूरत ये थी कि वो अंग्रेजी इंडियंस की तरह ना बोलें, टुवर्ड्स ब्रिटिश बोलें। तो वहाँ जब मैं गया तो मुझे एक बिल्ला दे दिया गया, विकास कुमार डायलॉग कोच। तब मुझे पता लगा कि अच्छा, दिस इज जो व्यक्ति ये करता है उसको डायलॉग कोच बोलते हैं। हाँ। आई थिंक उससे पहले मैंने तो नहीं सुना, तो उससे अब काफी प्रचलन में आ गया। तो काफी टाइम आपने किस किस को ट्रेनिंग दी, किन किन एक्टर्स के साथ आपने ऐसे काम किया? काफी लोग हो गए अब तो। शुरुआत में ही विद्या बालन, नसीर साहब, अरशद वारसी, आदिल हुसैन, ये सब इश्किया पे। इश्किया पहला बड़ा काम था मेरा जहाँ हिंदी में, हाँ। जहाँ मैं सेट पे पूरे वक्त था। वहाँ से शुरुआत हुई। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कल की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। उन्होंने कहा भी कि मैंने बहुत सारे हिंदी लेसन्स लिए हैं, किसी ने मेरा मैं, क्योंकि मैंने पहले दिन मैं माई अलग अलग मैं टाइप बोल देते हैं कुछ, तो उन्होंने बोला किसी ने मुझे इस पर भी नहीं टोका है। तो मैं उन्हें शीट्स देता था डेली, कुछ डिक्शन शीट्स। वो अगले दिन पूरा मुचड़ा हुआ आता था मेरे पास। आई थिंक उनका थिएटर बैकग्राउंड है जो वो डिसिप्लिन जो है वो इन क्लासेस में भी लाई थी, और जिंदगी में बड़ा अच्छा डिक्शन रहा था। उसके बाद विद्या फिर से शकुंतला देवी पे, कटरीना, जैकलीन, जॉन इब्राहिम रहे, कुछ लोग रहे हैं अलग अलग। अब ये है कि मेरी कंपनी है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नाम से, तो हम लोग अलग अलग डायलेक्ट्स के साथ टैकल करते हैं। मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैं 2-3 इंग्लिश, हिंदी, मगही ये सब कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ी समझ है डायलेक्ट्स की, तो मैं कहीं कहीं पे सुपरवाइज कर देता हूँ। बाकी टीम मेंबर्स हैं अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं जो हैंडल करते हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अभी भी हमारे 3-4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कोई ऐसा मजेदार एक्सपीरियंस रहा हो आपका, या फिर जैसे आपने किसी को बताया हो कि नहीं ये नहीं कर सकता हूँ, ये गलत है, या कुछ सेटबैक या रेजिस्टेंस ही मिली हो किसी से? पहले ही प्रोजेक्ट पे, बड़े प्रोजेक्ट पे, वो मेरा ही एक नसीर साहब, मतलब आई वाज नॉट हायर्ड फॉर हिम। जब चर्चा भी हुई थी ना कि मैं फिल्म पे आया फुल्ली, कि भोपाली डायलेक्ट भी आप देख लो, थोड़ा फ्लेवर डालना था थोड़ा सा, तो अरशद के साथ और नसीर साहब के कैरेक्टर के साथ। तो अरशद बीइंग यंगर, यू नो, इट वाज जस्ट ईजियर टू इंटरैक्ट विद हिम। नसीर साहब हमने ही अपने दिमाग में एक हवा बना रखा होता ना, इतनी बड़ी शख्सियत, तो थोड़ा फूक फूक के कदम रखने पड़ते थे जब जाओ उनके पास। वो कुछ पढ़ रहे हैं शॉर्ट्स के बीच में, अब यू हैड टू लुक फॉर द राइट मोमेंट कि कब जाके इनको टोको कि सर ये जो अभी किया वो गलत था। तो अब 2 महीने ये करना है आपको, ठीक है। कर लिया। 1-2 बार हुआ था कि उनका अपना तरीका होगा, मैं लाइनें करवाने गया तो वो सीधे सीधे पढ़ रहे थे। मुझे लगा अब इसके बाद टेक है तो मैं बोल दूं कि भाई भोपाली, तो मैंने याद दिलाया कि सर वो भोपाली। तो उन्होंने बोला ऐसे ऊपर देखते हुए कि मैं अपनी लाइनें याद कर लूं तो अब मैं एकदम स्ट्रेट फेस, यस सर, सॉरी, लेट्स। तो मैं यू कांट अलाउ योरसेल्फ टू गेट अफेक्टेड बाय दीज लिटिल थिंग्स। और मैंने ये समझा, क्योंकि एज एन एक्टर जब आप जोन में होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं, या कैरेक्टर में, या कोई वैसा सीन है, डिफिकल्ट सीन, आप उस मूड में हैं, और तब आपके आखिरी मोमेंट पे कोई आपको थोड़ा सा भी कुछ, हालांकि सीन की भलाई के लिए ही कुछ करे, तो आप इट कैन थ्रो यू ऑफ। मेरे साथ हुआ था खोटे सिक्के करते वक्त। एक सीन था कुछ जेल का, कुछ इमोशनल उसमें था मेरा, तो एक्शन पे ही सीधा शुरू था। तो वो कहते हैं ना कि बस अब आ गया, मोमेंट आ गया। एक्शन से जस्ट पहले वो तो बहुत एक्टिंग आ रही है अभी से, तो वैसा मोमेंट था। और मैं पहले ही साउंड को बोल चुका था, क्योंकि मैं लीड एक्टर था उस शो में, तो मैं बोल चुका था यार मेरा एक माइक ना फिक्स कर दो। वो डेली माइक के कुछ इश्यूज होते रहते थे, तो मैं बोला ये 2 नंबर मेरे लिए फिक्स कर दो, इसका समझ लो मेरी वॉइस क्वालिटी क्या है, कितना गेन वेन बढ़ाना है, डेली आके कुछ छेड़खानी बदल के मत दो। उसी दिन मैंने कहा था, और उसी दिन जब एकदम तैयार था मैं बहुत ही इमोशनल सीन के लिए, एक्शन से पहले एक आ गया साउंड असिस्टेंट कि सर सॉरी। मैंने बोला क्या हुआ? तो ये बदलना पड़ेगा। तो मैंने कुछ कहा नहीं, पर एक खिज सी ना मेरी शक्ल पे दिख गई। फिर सीन हुआ, थैंकफुली मैंने कुछ बोला नहीं। फिर मैं जैसे ही कट हुआ, मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें हक किया, मैंने बोला आई एम सॉरी सर। तो उन्होंने बोला अरे नहीं आप तो
आप सर गाली दे रहे हो, आपका हक बनता है, ये मेरी गलती। मैंने बोला नहीं नहीं, पर मेरी शक्ल पे ये नहीं दिखना चाहिए कि मैं, हम सब अपना काम कर रहे हैं और गलती हम सबसे होती है। मैं भी 4 टेक्स ले सकता हूँ, 10 ले सकता हूँ, हाँ। अलाउड है तो ठीक है। लेकिन हाँ, तो यही मैंने नसीर साहब से भी सीखा। और बस हाँ, वो एक्चुअली वही नसीर साहब का जो हमारे दिमाग में एक रहता है ना, वो भी एक कि इतने बड़े स्टॉलवर्ट, some of us consider him the best actor of the country. एब्सोल्युटली। उनको जाके टेक आफ्टर टेक, और खासकर ना नाइट शिफ्ट जब हो, हाँ। अब 4 बजे सुबह सीन चल रहा है, कुछ था कि उन्हें विद्या के कैरेक्टर से कहना है जलन में हाँ। कि पिछले सीन में विद्या के कैरेक्टर ने, वो है ना कि खालू भांजा दोनों विद्या के कैरेक्टर को पटाने में लगे हैं, तो अरशद वारसी ने कुछ प्लान बताया है, तो हमने प्लान को प्लेन कर दिया था, तुम्हारा प्लेन, आपका प्लेन। तो नसीर साहब प्लान बोल रहे थे उस सीन में, तो आपने मुझे नहीं बताया अपना प्लान, तो मैं गया कि सर प्लेन, तो वो मुझे देख रहे थे, प्लेन तो वो होता है जो उड़ता है। तो मैंने बोला सर वो भोपाली का, तो उन्होंने बोला प्लान, प्लान बोलते हैं। मैंने बोला सर पिछले सीन में अरशद ने ना प्लेन बोला है, तो अगर आप प्लेन बोलो, पर वो कन्विंस नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं मैं आइडिया बोलूँगा, हाँ। आपने मुझे नहीं दिया अपना आइडिया। मैंने बोला ठीक है, तो विन विन, ठीक है। तो ये, बट ही वाज वेरी कोऑपरेटिव। एक सीन ऐसा भी था जहाँ गाड़ी में बैठे हुए, छोटा सा कट था, और वो एक्शन होता था, तुरंत कट होता था एक लाइन के बाद, और क्योंकि हम बाजार में कर रहे थे तो जल्दी से सेकंड टेक वापस चालू, थर्ड टेक चालू, वो बार बार किसी टेक्निकल रीजन से हो रहा था। और मैं ना दूर खड़ा था, मैं हर टेक के बाद आता था, जब तक आता था क्लैप लग जाता था, गोइंग फॉर वन मोर वैसा। तो 5-6 टेक्स के बाद उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने एक सेकंड विकास आओ, कुछ कहना चाह रहा है, आप लोग टेक पे टेक लिए जा रहे हैं। तो मैंने फिर जाके उन्हें करेक्शन की, और उन्होंने सुना और किया। नसीरुद्दीन शाह की एक बात थी जो बीच में मीडिया में काफी चली थी, कि उन्होंने कहा था बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिनको कैमरे के सामने आना अलाउड ही नहीं होना चाहिए। डू यू अग्री विद इट? वो बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं कौन होता हूँ अग्री या डिसएग्री कर। देखिए, ये मीडियम है जिसे मैस कंज्यूम करती है, एंटरटेनमेंट मीडियम है। एज एन एक्टर एंड एज समबडी with so much knowledge and so much talent, so much experience, he can say it. But I would say that, why, again, you know, people consume it differently. There's also, fortunately, unfortunately, but that's the way it is, कि looks भी हैं जो मैटर करते हैं, फिजिक है, कई और चीज़ें हैं जो इस मीडियम में लोग कंज्यूम करते हैं अलग अलग तरीके से। तो हाँ, अगर ये मैं ज़रूर अग्री करता हूँ कि शायद सब लोग उतने टैलेंटेड एक्टर्स नहीं हैं, लेकिन अगर हम वही, इट्स अ मैस कंज्यूम्ड मीडियम, सॉरी, तो अब जिसको जो भा गया भाई, अगर ऑडियंस को कोई पसंद है और वो यू नो एकदम कॉपी बुक डेफिनेशन में एक्टर नहीं है, तो फिर उसका कुछ कर नहीं सकते। कुछ उसकी चीज होगी जो पसंद होगी। मेहनत सब करते हैं, which is true. अच्छा, आपको लगता है कि ये जो एक लोगों के दिमाग में कि हीरो ऐसा होता है, और एक और, सॉरी इफ आई कैन ऐड वन मोर थिंग, बिल्कुल, मैं थोड़ा सा ये भी बिलीव करता हूँ कि एक्टर हम सब हैं। ऑफ कोर्स, फिर आपका डिसिप्लिन, आपका एटीट्यूड कैमरे के सामने, और फिर एक स्क्रिप्ट और एक डायरेक्टर आपसे क्या निकलवा सकता है, वो एक और बात है। which is true. हाँ, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को देखा है जिन्होंने बहुत खराब फिल्म्स भी की हैं, और किसी एक डायरेक्टर के साथ उन्होंने बहुत शानदार काम किया। कई चीजें होती हैं कि कुछ आपको मिल गया जो आपके व्यक्तित्व से, जो आपकी पर्सनालिटी से बहुत मेल खाता है, आप उतने इंस्पायर्ड फील करते हैं कि इसमें अच्छा काम करना है, डायरेक्टर आपसे निकलवा लेता है, तो ये सब भी है। बिल्कुल। उसके अलावा जैसे आपको लगता है कि अब धीरे धीरे करके, जब से OTT आ गया है, हमारे पास शॉर्ट फिल्म्स आने लगी हैं, YouTube पे बहुत सारे लोग फिल्म्स बनाने लगे, तो एक जो दिमाग में हमारे एक ढांचा बैठा हुआ था कि हीरो ऐसा दिखता है कि टॉल डार्क एंड हैंडसम होगा, या बड़ा ही गोरा चिट्टा होगा, अमीर बाप के औलाद होगा, ये सारी चीजें अब इरेज आउट हो गई हैं। वी हैव एक्टर्स लाइक यू, वी हैव एक्टर्स लाइक मनोज बाजपेयी एंड नसीरुद्दीन शाह एंड मे बी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो मेन लीड्स कर रहे हैं और इम्पैक्टफुल रोल कर रहे हैं, और उन्हें जो व्यूअर्स हैं वो बाहें फैलाकर एकदम प्यार दे रहे हैं।
आई एग्री विद यू, मतलब टॉल डार्क एंड हैंडसम से मैं एग्री नहीं करता, टॉल फेयर एंड हैंडसम चाहिए सबको, हाँ. अगर लार्जली स्पीकिंग. हाँ. बट यस, ओटीटी ने ये इस चीज को काफी हद तक तोड़ा है. एंड अगेन यू पुट मी इन अ वेरी एस्टीम्ड लीग. नसीर साहब, नवाज, मनोज बाजपेयी, ये सब मतलब सब इंस्पिरेशन है. वी ऑल लुक अप टू देम. ठीक है, थोड़ा बहुत अभी मैंने कुछ कुछ काम किया है, जो मौका मिला है मैं कर पाया हूँ, लोगों ने सराहा है. लेकिन हाँ, ओटीटी बहुत मौका देता है. सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा रियल हैं. एक तो ये भी है कि क्वांटिटी भी उन्हें चाहिए, एक्टर्स चाहिए, तो और लोगों को मौका मिलता है. हीरो ड्रिवन, स्टार ड्रिवन ना कहानी ज़्यादातर है, ना इंडस्ट्री अभी तक. तो अब थोड़ा सा उसमें भी आ गया है, दे नीड बिग नेम्स और स्टार्स. बट फिर भी क्योंकि कई एपिसोड्स की कहानी होती है, कई घंटों की, तो बहुत मौका मिलता है बहुत सारे किरदारों को शाइन करने का. जैसे कि काला पानी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहां हम लोग 5 तो मेन ट्रैक्स हैं ही, उसके अलावा भी 3-4, तो हम लोग कुछ 9-10-12 कैरेक्टर्स ऐसे हैं, आप किसी एक को लीड नहीं कह सकते, लेकिन सब लीड्स हैं और सबको शाइन करने का मौका मिला है. ओटीटी ने ये तो जरूर किया. अच्छा, आपकी जिंदगी में ये एक्टिंग का शिफ्ट कहाँ से आया? क्योंकि आपने एक्टिंग से स्टार्ट नहीं किया था, आप लोगों को बातचीत करना सिखा रहे थे, अच्छे से बोलना सिखा रहे थे. उसके बाद आपने शायद प्रोडक्शन वगैरह में भी काम किया है. जी, तो शुरुआत एक्टिंग से ही हुई थी. हाँ. एक्टिंग में रुचि हो गई क्योंकि हालांकि पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ. वहाँ रुचि थोड़ी घट गई. अच्छा. उसे ऑफ कोर्स पेरेंट्स समझते थे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ. हाँ. फिर यहाँ रह रहा था, मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था. अच्छा. और मैं रहता था कोटला मुबारकपुर में. अच्छा. साउथ एक्स के पीछे. सब साउथ एक्स बोल देते थे ताकि लगे पॉश. और वहीं सिरी फॉर्ड ऑडिटोरियम में फिल्म फेस्टिवल्स होते थे बहुत सारे. हाँ. तो मैं और मेरा सबसे जिगरी दोस्त शारिब खान नाम है, वो मेडिकल कॉलेज में था. उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था. तो वो आता था अपने कॉलेज से, और मैं, हम दोनों मिलके वहाँ फेस्टिवल में बिना किसी पास के, बिना किसी टिकट के, किसी तरह गार्ड्स को पटा के अंकल, भैया, सर जो बोल के एक्सक्यूज मी घुस जाते थे. और दिन भर जहाँ घुस गए तो निकलते नहीं थे, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं दिखाने को वापस एंट्री. तो सारी फिल्में देख डालते थे. वहाँ आई थिंक थोड़ा सा इट वॉज बॉर्न. ऊपर से फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी देख ली, रंगीला देख ली, तो कुछ ना लगा कि ये सब बड़ा कूल है, और कुछ मेरी पर्सनालिटी से मेल खाता था जो किरदार इन फिल्मों में कर रहे थे. तो ऑफ कोर्स ये एहसास नहीं था कि कितनी मेहनत लगती है. मेहनत करने को हमेशा से तैयार थे. और फिर यही हुआ कि पता लगाया कि जिनसे मैं इंस्पायर्ड था, शाहरुख खान, मनोज बाजपेयी, कि इन लोगों ने कहाँ से शुरुआत की. पता लगा बैरी जॉन नाम की एक शख्सियत हैं, जिनका यहीं फिल्म सिटी में उनका स्कूल था उस समय, एक्टिंग स्कूल, तो वहाँ से शुरुआत. और डायलॉग कोचिंग की बात करें, वो बाद में हुआ. तो वो शुरुआत की मैंने, सीखा, 3 महीने का वर्कशॉप किया, फिर बॉम्बे गए बाद में काम की तलाश में, टेलीविजन में. अब वहाँ ये होता है कि अब you've gone for the long haul, कि वहाँ रहना है, तो कुछ काम नहीं है तो भाई कुछ करना है ताकि दिमाग ठीक रहे, और पैसे भी कमाने हैं, महंगा शहर है. तो ये मेरे रास्ते में आ गया डायलॉग कोचिंग का काम. लोग कहते थे, जिन्होंने भी मेरी परफॉर्मेंसेस थोड़ी बहुत देखी थी, हनी त्रेहन मेरे फ्लैटमेट थे. अच्छा. और यहाँ मेरे कोर्स में बैरी जॉन के यहाँ वर्कशॉप में हनी त्रेहन डायरेक्टर हैं अब. हाँ. उन्होंने रात अकेली है डायरेक्ट की थी, नवाज की. तो वो थे, वो मेरे रूममेट थे. तो उस समय विशाल भारद्वाज को असिस्ट कर रहे थे. तो वो कहीं बैठे थे जहाँ ये रिक्वायरमेंट निकली कि एक डायलॉग कोच चाहिए. उन्होंने मेरा नाम लिया और वहाँ से शुरुआत हुई. तो मैं गया था एक्टर बनने, फिर ये चीज़ निकल के आई. मुझे एहसास हुआ पहले ही प्रोजेक्ट पे कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये करने में, और थोड़ा सा कि मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ. हर तरफ से जो अप्रिसिएशन आई, तो फिर वो अच्छा था कि एक पैरेलल कुछ चल रहा है जिससे कि पैसे आ रहे हैं, यू कैन रन योर किचन, और आप इंजॉय भी कर रहे हैं उसे, और वो इंडस्ट्री का ही हिस्सा है. वो बहुत दूर मुझे कुछ ना आउटसाइड द इंडस्ट्री जाके कुछ, वरना वो सब भी ख्याल आते हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब कर लें वगैरह. तो वो होते रहा, और वो एक बार चल पड़ा. जब मैं एक्टिंग में बिजी हो गया तो मैंने कुछ दोस्तों को, मेरी वाइफ सबसे पहले, रावी सहगल उनका नाम है, उनकी जबान वगैरह मुझसे कहीं साफ है, लैंग्वेज कंट्रोल सब बेहतर है मुझसे. हाँ. तो वो जुड़ी, हमने स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नाम से संस्था बनाई, और फिर आगे चलता गया. तो फिर वो एक्टिंग और कोचिंग पैरेलली चलता है. अभी भी जैसे मैं अगर शूट नहीं कर रहा हूँ, हाँ. तो मेरा थोड़ा वक्त उधर चला जाता है.
कोचिंग में जहाँ तक मैं दे सकता हूँ। उसके अलावा प्रोडक्शन की आपने बात की, तो वही है कि अब आप वहाँ गए हैं तो बेसिकली एक क्रिएटिव स्ट्रीक कहीं है, ठीक है, कहीं आप स्टोरी टेलर हैं, तो स्टोरीज में रुचि है और कहना चाहते हैं, तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था। वही जैसा मैंने कहा, मेरा एक बचपन का जो दोस्त है, सबसे अच्छा मित्र है, शारिब खान नाम है, वो रहता न्यूयॉर्क में है वो भी बिहार का, और हम लोग वेलम में साथ में पढ़े थे। तो उसका भी कहीं था, वो डॉक्टर है लेकिन आईटी इंडस्ट्री में है, उसकी भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, और उसका एक इंटरेस्ट था कि हमें फिल्में बनानी। तो ऑफ कोर्स मैं उसका जिगरी दोस्त यहाँ हूँ, तो हमने कोलैबोरेट किया, खान एंड कुमार नाम की कंपनी है हमारी, और हमने शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री से शुरुआत की। हम लकी रहे कि हमारी पहली शॉर्ट फिल्म 2 साल पहले ऑस्कर्स तक क्वालिफाई कर गई थी। I literally want to clap for that. सोनसी नाम की फिल्म है, उसने पहले नेशनल अवार्ड जीता बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का, और उसके बाद 1-2 और फेस्टिवल्स में बेस्ट फिल्म जीत के। तो अभी हम लोग कुछ और काम कर रहे हैं। परसों ही हम लोग सब मिलके एक लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री है गोइंग सोलो नाम से, 2 विमेन लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिस्ट पर है। एक मदर हैं दिल्ली बेस्ड, एक ग्रैंड मदर हैं जयपुर जोधपुर बेस्ड। उन दोनों ने एक लाइफ में अपने एक टाइम के बाद डिसाइड किया कि यार मैंने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी कर ली, अब मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो फॉर डिफरेंट रीजंस उन्होंने साइकिलिंग पिकअप की, और अब वो बहुत मतलब 1500 किलोमीटर साइकिलिंग चलाने वाले इवेंट्स अटेंड करती हैं। तो उन दोनों पे गरिमा और रेनू जी, इन दोनों पे हमने मिलके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। हमें तो बहुत पसंद आ रही है, अभी पहला कट तैयार हुआ है, होपफुली आगे जाके तैयार हो जाएगा। आइडिया इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक रैपिड फायर सेशन करूंगी मैं आपके साथ। इससे मैं बहुत डरता हूँ। बहुत इजी है, इट्स जस्ट अबाउट यू, नो नथिंग कंट्रोवर्शियल, ओके? नहीं। आपका पहला पेचेक कितने का था? मैं याद करें 750 रुपए, 2 दिनों का। मैं इलैबोरेट कर सकता हूँ? हाँ। 2 दिनों का काम था। हाँ। अभी तक है मेरे पास वो 750। तो यहाँ पर ना बैरी जॉन के इंस्टीट्यूट से निकलते ही बाहर एक शेर शाह सूरी नाम की डीडी के लिए सीरियल बन रहा था। हाँ। तो वहाँ आई वॉकड इन, फोटो देख के उन्होंने वहाँ आ जाओ, उन्हें एक छोटा सा चोर का रोल दिया। पत्थर चुरा रहे हैं हम, बताइए चुरा भी क्या रहे हैं। तो उसमें 2 दिन का काम था, उन्होंने बोला था 750 पर डे। तो अच्छी बात ये थी कि उन्होंने 750 कैश दिए थे, 750 का चेक, क्योंकि मेरा एक ना सेंटिमेंट, मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई एक्टर है या जिसने अपना पहला पे चेक ना फ्रेम करा रखा है, तो मेरी भी ये इच्छा थी। तो उस समय पैसों की बहुत जरूरत होती थी, तो उन्होंने 750 कैश दिए, बहुत बढ़िया, और 750 का पे चेक था जो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। क्या बात है। फनी चीज ये है कि मेरी बेटी जो बहुत छोटी जब थी, 1.25 साल की उम्र में, उसने एक ऐड कर लिया था, उसका पहला चेक 25,000 का था। ठीक है, मैंने पहले उसको भी लेके मैं इमोशनल हो रहा था, तो मैंने सोचा नहीं यार ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट है, इसको उसका फोटो स्टैंड करके हमने रखा हुआ है, बाकी हमने बंजा लिया। ठीक है, हाँ जी, सॉरी। नो। पहली फिल्म कौन सी थी जो आपने थिएटर में देखी? याद नहीं आ रहा, बचपन में या तो नागिन होगी, हाँ, या फिर मिस्टर अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म रही। लेटेस्ट कौन सी देखी है? डंकी। सॉन्ग जो आप लूप पर सुन रहे हो इन दिनों? डंकी का ही एक गाना है, लुट-पुट गया। ओके। और भी हैं, लेकिन अभी दिमाग में सीधे वही आ रहा है। एपी ढिल्लों भी बहुत सुनता हूँ मैं। क्या बात है। जी। फेवरेट एक्टर आपके ऑल टाइम? इरफान खान। फेवरेट को स्टार सो फार? नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल सुकांत गोयल हैं। अभी बहुत ज्यादा लोग शायद उन्हें जानते नहीं होंगे। चीरू जो गाइड बने हैं, उन्होंने काम किया है इसमें काला पानी में जी। इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत गिविंग एक्टर हैं, गिविंग पर्सन हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। एक चीज अगेन, बीइंग अ डायलॉग को जिस तरह से उन्होंने अपने इस रोल को अप्रोच किया, और जो एक डायलेक्ट पकड़ा, एक अंडमानी हिंदी एक चीज है, ठीक है, कुछ प्योरिस्ट जो हैं तमिल बोलने वाले वो शायद अग्री ना करें, लेकिन अगर आप अंडमान जाएंगे वहाँ बंगाली और तमिल पॉपुलेशन बहुत है, तो तमिल जो बोलते हैं वो हिंदी में वैसे ही बोलते हैं। उसको ऑफ कोर्स सुकांत ने बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ थिएटर डायरेक्टर, उसको इंटरेस्टिंग और डायनामिक बनाया है, और इतनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। मैंने कोई और डायलेक्ट इतना कंसिस्टेंटली किसी को होल्ड करते हुए नहीं देखा। तो मैंने उन्हें कहा भी था कि ये मेरे लिए आगे कोचिंग के लिए एग्जाम्पल है, मैं सबको बोलूंगा कि ऐसे निभाओ। एंड ऑफ कोर्स ही इज अ ब्यूटीफुल पर्सन। तो एंड वी गॉट अलोंग वेरी वेल। हमने डिस्कवर किया पहले ही दिन, हम लोग, पहला हमारा शूट था पहले ही दिन, तो हम लोग साथ में फ्लाइट में जा रहे थे, तो हमने बैंगलोर स्टॉप था एक, तो वहाँ डिस्कवर किया कि वो मेरे जूनियर हैं स्कूल के एक्चुअली। अरे वाह। तो या एंड वी बॉन्डेड रियली वेल, वी स्टिल डू। एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने उनका नाम लिया। नहीं,
he's done some fabulous work, and I Absolutely. think Kala Pani is something that, I mean, he really added a lot to the show. Absolutely. And मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे नाम लेता है ना, and मुझे खट्टे से फोटो दिमाग में आ अरे जाती है. वाह, very good. So just तो the सुशांत, character. आपकी फोटो आ गई. Absolutely आ गई. इनके दिमाग में निहारिका की, बहुत अच्छी बात है. आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में मैं गाने सुनता हूँ और अकेले रहना काफ़ी पसंद है मुझे. कुछ कुछ चलते रहता है मेरे दिमाग में. मेरा बड़ा क्वालिटी टाइम मुझे लगता है जब मैं कुछ लॉन्ग ड्राइव करके आ रहा होता हूँ. जैसे हाँ. मैं कमेंटेटर्स को ट्रेनिंग देता हूँ. हाँ. वो भी एक काम है मेरा. तो जब मैं स्टार स्पोर्ट्स के ऑफिस से, टाउन में है ऑफिस, हाँ. वहाँ से ड्राइव कर रहा होता हूँ रात में एक क्रिकेट मैच के बाद, तो गाने सुनते हुए अकेले गाड़ी में, वो मेरा दैट इज मी टाइम, माई मी टाइम. Okay. कभी कभी गाने ऑफ भी कर देता हूँ, वो भी फिर दिमाग में कुछ चल रहा होता है. हाँ, आई एंजॉय Okay. दैट टू. What is your comfort food? कंफर्ट फूड इज राजमा चावल. राजमा चावल. Okay. What is your source of inspiration? अगर किसी को मैं, किसी के काम में जब मैं ईमानदारी देखता हूँ, हाँ. तो वो मुझे इंस्पायर करती है. जब मैं किसी को देखता हूँ कि आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं अपने काम में काफ़ी ईमानदारी, सच्चाई, अपने डीलिंग्स इन विद पीपल में रखता हूँ. हाँ. पर जब मैं देखता हूँ कि कोई मुझे इंसान ऐसा टकराया है जो मुझे टक्कर दे रहा है या शायद मुझसे बेहतर है, हाँ. तो यहाँ भी मैं सुकान गोयल का एग्जाम्पल दूंगा. हाँ. वो शायद मेरे लिए वो भी ये फील करते हैं, तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि नहीं यार, आई कैन डू बेटर. Of course, in your profession, you know, acting, you see very good performances. Absolutely. And you get inspired. I saw रणबीर कपूर in Animal. He's superb. तो आपको लगता है यार मैं ये कर पाऊंगा, या क्या करें कि और बेहतर करें अपने आप को. As a person, हाँ, against सुकान. Okay. और as a professional also. Okay. Do you remember आपने अपने आप को first time Google कब किया था? Let me try and think. I think खोटे सिक्के के टाइम हाँ. पाउडर बहुत अच्छा शो था, लेकिन उसके बारे में शायद उतना लिखा नहीं गया था. हाँ. लेकिन खोटे सिक्के के टाइम मैंने गूगल करना शुरू किया था. उसके बाद काफी बार कर चुका हूँ, लेकिन पहली Okay. बार तब किया. Okay. Tell me about some of your fan experience जो आपको हमेशा याद रहेगा. एक मोस्ट रीसेंट है, हाँ. और वो थोड़ा रिपीटेटिव है इन द सेंस कि सिमिलर रिस्पांस मिला है काफी लोगों से. काला पानी के फैन से. मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था बॉम्बे में, और उसके 2 सेक्शंस हैं, इंडोर आउटडोर. तो इंडोर था मैं, बाहर से कोई सज्जन उठ के आए एंड उन्होंने बोला कि ये तो काला पानी गाय, राइट. हाँ. मैं खड़ा हो गया कि यस. तो उन्होंने बस, वो मुझे देख रहे थे और मुझे एक हग दिया. हाँ. कुछ 5 सेकंड और फिर हट गए. उन्होंने बोला दैट इज ऑल आई हैड टू से. तो एंड आई जस्ट सेड आई गेट यू. ऐसा ही फिर एक एयरपोर्ट पे हुआ. मैं मुंबई में था, मैं बाथरूम से निकल रहा था, कोई सज्जन जा रहे थे और फिर वो अटैची वटैची छोड़ के भागते हुए, एक्सक्यूज मी, एंड ही जस्ट केम टू मी एंड देन ही हग्ड मी. एंड देन ऑफ कोर्स ही टोल्ड मी हिज स्टोरी. और फिर उन्होंने भी, दोनों ने अपनी कहानी बताई थी कि यार मैं मर्द हूँ, मुझे रोना अच्छा नहीं लगता है. वो है ना, वो एक कंडीशन बिहेवियर कि हमें रोना नहीं चाहिए, खासकर दूसरे लोगों के सामने. तो एक के साथ ये हुई थी, जो रेस्टोरेंट में शख्स मिले थे. उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स रोना पसंद नहीं है, he said, लेकिन आपका ना एपिसोड दर एपिसोड रोक ही नहीं पाए अपने आप को. और 7th एपिसोड, जो लास्ट एपिसोड आया और आप अपनी बच्ची से मिल रहे हैं, तब क्या हुआ कि मैंने सब कुछ बंद किया. मेरा बाकी परिवार जो है दूसरे कमरे में था, मैंने सब बंद कर दिए दरवाजे और एपिसोड लगाया और रोया. और ऐसे ही जो मुझे एयरपोर्ट में मिले थे, उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची है छोटी, मैं उसको पकड़ के रोया. तो हाँ, I mean, who said men don't cry or men can't cry? Should cry, and if it makes you feel better, then why not? तो I'm not saying कि अच्छी बात है रो बैठ के, लेकिन ये थोड़े से नायाब एक्सपीरियंस. Let your emotions flow. Maybe. और भी बहुत सारे रहे हैं, लेकिन मोस्ट रीसेंट ये रहा है. हाँ. उसमें ये भी रहा है कि as an actor, you die to do such roles. Absolutely. Okay, or just the kind of appreciation the show is getting or the performances are getting, आप तो चाहते हैं ऐसा, लेकिन फिर लोग आके बोलें आपको कि थैंक यू फॉर डूइंग दिस. मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं. तो आपको लगता है यार थैंक यू किस बात का, लेकिन कि तो आई एम जस्ट बीइंग ग्रेटफुल कि भाई मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसा मौका मिला. बट या दीज हैव बीन वेरी. डू यू थिंक इट इज द टेस्टिमनी ऑफ योर वर्क कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया, लोगों को इतना रिलेट कर दिया? डज इट मेक यू फील प्राउड?
so proud is a word that I stay away from. Maybe content. I no. हाँ, I mean, of course, it makes me feel very happy. हाँ. And proud, of course, the way people use it is in the right context. मैं थोड़ा दूर रहता हूँ proud word से, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग कई बार ना कि अपने बच्चों पे अप्लाई करते हैं या फैमिली में किसी ने कुछ अच्छा किया, अच्छा एज एन अचीवमेंट, सक्सेस, तो हम बोलते हैं प्राउड ऑफ यू. Maybe तो मैं- fulfillment I and know, I know. contentment. हाँ जी, हाँ. तो मैं अपनी बच्ची से भी ना ये शब्द अब मैंने बंद कर दिया है. हाँ. हालांकि she feels, aren't you proud? I say, you know I don't use the word. But I was very happy. I was training, I was working with Babil, हाँ. इरफान सन. तो वहाँ बहुत सारे नोट्स एक्सचेंज होते थे. तो उन्होंने कहा था कि अब मुझे बड़ा अच्छा लग, जैसे मैंने कहा कि मेरे फेवरेट एक्टर इरफान खान जी. तो कई चीज़ें जो मैं कहता था, मैं कोई एक्टिंग टीचर गुरु नहीं हूँ. मैं एक फैसिलिटेटर हूँ. 4 चीज़ें जानता हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस है. जो मैंने देखा है कि मेरे साथ काम करता है, चीज़ें काम करती हैं मेरे साथ, टेक्निक्स या सुकांत वगैरह को, जो अच्छे एक्टर्स को मैंने देखा है करते हुए, वो मैं शेयर करता हूँ. तो यही बातें मैं बाबिल के साथ करता था. तो कई चीज़ों पे वो कह देते थे कि बाबा भी यही कहते थे. Oh. तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि कहीं आप इरफान साहब जो सोचते थे, आपकी भी कुछ हद तक सोच कुछ मामलों में वैसी है. तो एक और चीज़ मैं जानता हूँ कि इरफान खान ने भी आफ्टर अ पॉइंट प्राउड शब्द यूज करना बंद कर दिया था. तो ये भी हमारे डिस्कशंस में Okay, I निकला. drop it from today. नहीं, प्लीज यूज इट. आई अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. आई एम Yeah. जस्ट सेइंग व्हाई आई स्टॉप्ड यूजिंग इट. तो Okay. हमारी आदत लग जाती है कि हम सिर्फ अचीवमेंट्स और सक्सेस के साथ. Maybe I try and use always करना. use it with reference to contentment. No. Anything that gives you It is the feeling of हाँ, it is fulfillment. completely fine. People, I totally understand why people हाँ. use it. Okay. अच्छा, acting is a very uncertain profession. कि कभी काम है तो बहुत है, मे भी हो सकता है बहुत एक्टर्स की लाइफ में ऐसे ड्राई पैचेस आते हैं. एक बार नीना गुप्ता ने लिखा भी था जी, कि Instagram बहुत पे सालों post से डाला काम नहीं है, कोई काम दे दें, उसके बाद धड़ल्ले से काम मिला उनको. सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट कीप्स यू गोइंग? बिकॉज आपको घर चलाना है, परिवार है, बच्चों की फीस है, माँ बाप की दवाइयाँ हैं, अपने खर्चे हैं. आपका घर है तो ठीक है, नहीं घर है तो रेंट है, घर भी है तो उसमें भी तो 100 खर्चे होते हैं. सो व्हाट इज दैट प्रोसेस, व्हाट इज दैट थॉट दैट कीप्स यू गोइंग कि नहीं होगा यार? See, वैसे तो I'm a very underconfident actor. People will not believe this. Seriously. कोई भी काम आता है तो मैं बहुत डाउट करता हूँ कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं. आर्या के साथ हुआ, काला पानी के साथ हुआ. फिर मैं जब ज्यादा CID परेशान के करता साथ है भी हुआ. जी, ज्यादा परेशान करता है मुझे, तो मैं सोचता हूँ अपनी लाइफ को पीछे देखता हूँ कि नहीं यार, मैंने चीजें की हैं, शायद ये भी कर लूंगा. हाँ. तो ये जो जिसको एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं, देयर इज अ क्वाइट कॉन्फिडेंस इन यू. हाँ. आई डोंट नो वेयर इट इज. आई थिंक वो क्वाइटली मुझे ये दिलासा दे देता है कि नहीं, रहो, चीजें हो जाएंगी. हाँ. टचवुड होती आई हैं, फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल. तो यही लगता है कि नहीं, हो ही जाएंगी. एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये ट्रेनिंग का काम है, उससे घर खर्च चल जाता है. हालांकि आई नो, आई गेट, लोग कहते हैं कि संतुष्ट रहना चाहिए, नीडी, ऐसा कुछ ग्रीडी नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. लेकिन मुझे अब लग रहा है शायद मैं थोड़ा जल्दी संतुष्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं किराए पे रहता, मेरा कोई अपना घर है नहीं. हाँ. और मैं वैसा हूँ नहीं कि अपना घर चाहिए. गाड़ी है कि इतना बड़ा घर या महल या गाड़ी या इतनी ऐसा कुछ. लेकिन आपको लगता है कि शायद आपके से जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके परिवार, उनकी भी ज़रूरतें हैं या इच्छाएं हैं. तो अभी 1 हफ्ता पहले ही मुझे बड़े प्यार से कहा गया है कि जो मेरे मकान मालिक हैं बॉम्बे में, मैं 6 साल से वहाँ रह रहा हूँ और मुझे बहुत पसंद है वो घर. हाँ. मुझे था कि अब यहाँ से अपने ही घर में शिफ्ट करेंगे जब लेंगे. तो वो बेचना चाह रहे हैं और हमें खाली करना पड़ेगा. और वो जितने का आता है मैं नहीं खरीद सकता, मेरे पास उसका 1/4 पैसा भी नहीं है. लेकिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अब मुझे शायद थोड़ी और मेहनत, थोड़ा और प्रोएक्टिव होके काम करना चाहिए. काम करने के मतलब चूज करने के मापदंड वही रहेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा. हाँ. लेकिन हाँ, थोड़ा सा मे बी ज्यादा और करूं काम, ताकि हाँ, अपना घर हो सके जल्दी. हमारे लिए तो विन-विन सिचुएशन है, हमें आपको और काम देखने के लिए मिलेगा. अरे थैंक यू. अच्छा, आर्या आई, लोगों ने आपको बहुत पसंद किया है एज एसीपी खान. पहली जो उसका सीजन रहा उसमें लोगों ने देखा, बहुत प्यार किया. मतलब आई स्टिल रिमेम्बर वी वर वेटिंग कि कब नेक्स्ट सीजन. सो पहले तो आप बताइए, क्योंकि आपने कहा आप आर्या के बारे में भी बड़े डाउटफुल थे, तो आई वांट टू नो हाउ इट स्टार्टेड. उसके बाद शूट टाइम कैसा रहा, सुष्मिता जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो
आर्या, जैसा कि आपने शुरू में ही कह दिया था हाँ। कि मैं पुलिस वाला बहुत बना हूँ, तो आर्या भी एक पुलिस वाला ही था। हाँ। और नारकोटिक्स कॉप मैं, जो मेरा पहला टेलीविजन के लिए काम था, पाउडर, यशराज फिल्म्स का, हाँ। उसमें मैं नारकोटिक्स कॉप ही था। और जिन्होंने मुझे उसमें कास्ट किया था और उसके बाद खोटे सिक्के में कास्ट किया था, अभिमन्यु रे, उन्होंने ही मुझे आर्या के लिए भी कास्ट किया। तो जब उनका फोन आया था, उन्होंने कहा भी कि विकास ये है तो वही हाँ। प्रोफेशनली, कि उसका वही काम है, नारकोटिक्स कॉप है, एंटी नारकोटिक्स कॉप, लेकिन इस बार सिर्फ आप हो लॉ इन्फोर्समेंट साइड से, तो उस तरह का एक लीड टाइप का रोल है उस तरफ से। दूसरा, आपके मोस्ट ऑफ द सीन्स आर्या के साथ हैं, और उन्होंने मुझे ये रिवील कर दिया था तब तक, ये दुनिया को नहीं पता था कि आर्या सुष्मिता सेन होने वाली हैं। एंड ऑफ कोर्स शी वाज मेकिंग अ कमबैक इनटू हिंदी कंटेंट, आई थिंक आफ्टर 10 इयर्स। तो ये था ही कि दुनिया देखेगी भाई, ओटीटी पे आए। तो ये सब था इस कारण। और जो ऑडिशन सीन था, वो सीजन 1 में जो पहला इनकाउंटर है मेरा और सुष्मिता सेन का, आर्या का, इन द हॉस्पिटल, वो था जो बहुत ही खूबसूरत सीन था। तो उससे भी आप गेज कर पाते हैं कि ये लिखावट बहुत अच्छी है, ये करना चाहिए। और अभिमन्यु पर मुझे भरोसा था, उन्हें मुझ पर भरोसा था। उन्होंने ये कहा भी कि मैं चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप ये करोगे तो कुछ नया लेके आओगे, एंड टेक इट अप एज अ चैलेंज कि आपने 2-3 किरदार किए हैं कॉप वाले, हाउ विल यू डू दिस डिफरेंटली। तो हाँ, वो किया, और चैलेंज यही रखा कि इसको जितना नेचुरल हो सके, जितना ह्यूमन हो सके, हाँ। जितना नॉन कॉप हो सके, वैसा करें। एंड फॉर्चुनेटली कुछ ठीक हो गया। 3 seasons down, are you सुष्मिता- enjoying it? Yeah. I totally love it. I know it can get a little, as an actor, कभी-कभी लग सकता है कि यार, वही कैरेक्टर, शायद कुछ उस तरह के ही सीन, आर्या के पीछे लगा हुआ हूँ। वो चैलेंज भी है, और कि कैसे उसको बेहतर करें, कैसे कुछ नयापन लाएं। तो उसको मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि एक चैलेंज की तरह लें। ऑफ कोर्स इट्स वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि एक फैमिली सा बन गया है, सुष्मिता, बच्चे, राम माधवानी, पूरा सेटअप, और हम एक सीजन करते हैं, फटाक से शूट करते हैं, कुछ 1.5-1 महीने में निकाल देते हैं। अरे वाह। पूरा 1.5-2 महीने में, हाँ। 1.5 महीने कम बोल दिया, जो भी 2-2.5 महीने में। और फिर हम जाते हैं, कुछ और काम करते हैं या नहीं करते हैं, और कुछ महीनों बाद वापस आते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू दैट, मजा आता है, और हमेशा कोशिश करते हैं कि थोड़ा अपने आप को चैलेंज करें। हाँ। अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं, यही है। और सुष्मिता इज अ वेरी फाइन को एक्टर टू वर्क विद। आई मीन समबडी यू लुक्ड अप टू राइट सिंस स्कूल। मैं नाचा था जब वो मिस यूनिवर्स बनी थी, 11 मई शायद 1994। हाँ। कुछ दोपहर का वक्त था जब हमें पता चला था। सो देयर वर 4-5 of us स्कूल में जो फॉलो कर रहे थे इस चीज। हाँ। वी डिडंट हैव एक्सेस टू टेलीविजन। हमारे जो हाउस मास्टर थे उनके घर में शायद टेलीविजन था, और 11 मई मतलब गर्मियों का मौसम, और हमारी छुट्टियां आने वाली थी। तो उस समय ना थोड़े सारे स्टूडेंट्स लेजी हो जाते थे, दोपहर में सोते थे, लेकिन हम 4-5 थे जो जागे हुए थे और इस चीज को ट्रैक कर रहे थे। और जैसे ही हमें पता लगा, हम नाचने लगे, और हम अपने डॉर्मेटरीज में घुसे। हमें बंक्स मिले होते थे, नीचे हाँ। पढ़ते थे, ऊपर सोते थे। ये सारे हाँ। ऊपर सो रहे थे अपने अपने बंक पे, सबको हिला हिला के, अरे गाइस गेट अप, सुष्मिता सेन इज मिस यूनिवर्स। और फिर आपने एक्सपीरियंस बताया सुष्मिता जी को? पहली मीटिंग में पहला कॉन्वर्सेशन यही हुआ था। What और ये भी बताया था, हाँ। and she was very spotting about it, and she said it's a fact. Like I told her, क्योंकि हमारा वर्कशॉप ऐसे ही डिजाइन हुआ था कि आप दोनों आपस में बातचीत कीजिए। पूरा दिन मेरा और सुष्मिता का एक वर्कशॉप था, क्योंकि हमारे सीन्स बहुत सारे थे साथ में, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए। और बातचीत करते करते विनोद रावत, जो सीजन में एक डायरेक्टर भी थे और हमारे एक्टिंग कोच भी थे, वो वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे थे, he said मैं बातचीत करते करते चुटकी बजाऊंगा और आप डायलॉग शुरू कर दीजिए। Okay. तो डायलॉग सीधे था, मिसेस सरीन, मैं पीछे से आता हूँ, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मुझे आपसे बात करनी है। हाँ। तो हम बातें करें, और मैं कर दूं मिसेस सरीन, और वो टोक दे कि नहीं जैसे बात कर रहा हो ना अभी, हाँ। वैसे ही करो, हाँ। डोंट थिंक यूर अ कॉप। हाँ। तो यही एक्सरसाइज थी। तो मैंने उन्हें यही, फिर उस एक्सरसाइज में ना मुझे लगा बता ही दूं कि कितना मैं, और अगेन शारिब खान जो मेरा हाँ। बचपन का दोस्त है, जो प्रोड्यूसर पार्टनर भी है, हम दोनों ऑब्सेस्ड थे सुष्मिता से। और मैंने उन्हें बताया कि कैसे काफी जनता ऐश्वर्या राय को पसंद करती थी, हु अनडाउटेडली द वर्ल्ड हैज डिक्लेयर्ड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट हम दोनों थे जो सुष्मिता को ज्यादा फेवर करते थे। तो एक बार हुआ भी था, हम पूरी क्लास लाइब्रेरी में थी, और कोई मैगजीन थी जहां दोनों की तस्वीरें छपी थी। तो हम वी वेंट अराउंड सेइंग हु इज बेटर। उस समय हम लोग
ऑफ कोर्स 17 साल के थे, who's hotter, ठीक है। तो मैं और शारिब थे जो सुष्मिता सेन और बाकी सब जनता ऐश्वर्या राय। तो आई टोल्ड दिस टू सुष्मिता एंड शी सेड नो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस एंड आई बिलीव दिस बिकॉज ऐसा ही था। आई मीन द वर्ल्ड न्यू ऐश्वर्या, शी वाज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल मॉडल एंड she was so beautiful, everyone was rooting for her and yeah, तो I told सुष्मिता this और ऐसा बोलते बोलते हंसते हंसते हम लोग सीन में घुस गए मिसेस सरीन करते हुए। फिर क्या बात है। ये क्वेश्चन मुझे अप्रेजल चाहिए, मेरे बॉस ने पूछा था तो मुझे पूछना है। हाँ, मैं सिफारिश कर रहा हूँ, प्लीज, इतना अच्छा काम कर रही हैं। आई हैव thoroughly enjoyed this interview because of her. प्लीज पैसे दे दो। हाँ जी, ये क्लिप मैं अलग से काट के इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब जगह और तुम लोग प्लीज वायरल कर देना, ओके? अनकट। हाँ जी, ठीक। तो द थिंग इज कि इज एसीपी खान in any way inclined towards Arya? in a like a romantic kind of way. In a romantic way? Oh, my wife would love it. You know, ACP Khan is shown as homosexual in the show. And my wife, I love that angle and we've dealt with it बहुत ही with a lot of sensitivity, बहुत अच्छे से दिखाया है. My wife, even though she's my wife, she wants कि अरे female fan following हो, तो उनका था कि यार कुछ दिखाते आर्या और एसीपी खान का. हाँ. तो रोमांटिक ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं कहूंगा, लेकिन एक है. आई थिंक एसीपी खान रिलेट्स टू आर्या not just as a cop, as a human, and he sees the woman in Arya, the mother in Arya, and I think Arya too sees the man in ACP Khan. In fact, जब हम लोग अपने improvisations करते हैं workshops, वो कभी शूट का हिस्सा नहीं रहे, तो उसमें वो मुझसे मेरे पार्टनर के बारे में बातचीत करती हैं. वो है कि आर्या और एसीपी खान, मतलब सुष्मिता सेन और विकास कुमार को छोड़ दो. सुष्मिता खुद बोलती थी कि हमें छोड़ दो, हम कर लेंगे हमारे पास तो. और वो ऐसे टॉपिक, वो अम्मी छेड़ेंगी, वो अजय जो मेरा पार्टनर है छेड़ेंगी, और बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ हमारे साथ बातचीत होगी. तो उस वे में रिलेट करते हैं. एंड लाइक आई सेड, अ लॉट ऑफ सुष्मिता सेन ट्रांसफर्स टू आर्या, अ लॉट ऑफ विकास ट्रांसफर्स टू एसीपी खान. सो आई थिंक वी कैरी दैट इन आवर सीन्स. ऑफ कोर्स वो क्रिमिनल हैं, मैं कॉप हूँ, तो वो टेंशन तो रहता है. और वो जैसा आपने कहा, फर्स्ट सीजन में ही ना एक केमिस्ट्री दिखी लोगों को. इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत लोगों ने कहा, तो मैं तो बड़ा खुश था. और वो जो ओटीटी का जो पूरा ये एक क्रेज शुरू हुआ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और जैसा आपने भी कहा और मेरे साथ भी हुआ था कि मनी हाइस्ट पहला शो था, तो मनी हाइस्ट में जो लीड थे ना दोनों, तो कई लोग मुझे उन्होंने मीम्स भी निकले थे कि देसी प्रोफेसर, चश्मा और ऐसे दाढ़ी, मैं वो लीड एक्टर की तरह जी, तो मैं उनकी तरह लगता हूँ. और जो उसमें लीड एक्ट्रेस हैं, तो कई लोगों ने लिखा था कि मुझे एसीपी खान को और आर्या को उन रोल्स में रहना चाहिए. इंशाल्लाह वन डे. भाई, if anybody is planning देसी वर्जन ऑफ मनी हाइस्ट, we have actors already. हाँ, पहले से केमिस्ट्री है, प्रूवन केमिस्ट्री है. ओके. अच्छा, जिस वक्त आर्या शूट हो रही थी, उसी वक्त पे सुष्मिता अंडरवेंट अ स्ट्रोक. उन्हें स्ट्रोक आया था. Did that happen during the shoot? हार्ट अटैक. हाँ, हार्ट अटैक आया था उन्हें. तो वो शूट के दौरान था? नहीं, दौरान नहीं, हम शूट के लिए गए थे जयपुर. हमारा लास्ट शेड्यूल था सीजन 3 का. तो ऑफ कोर्स वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड. फॉर वन, कि अगले 15-20 दिनों में हमारा सारा काम खत्म हो जाता, एंड टू, उसी शेड्यूल में होली भी होती, फेस्टिवल. 3, आउटडोर्स जो हैं राम माधवानी फिल्म्स में आर्या के सेट पे बहुत फन होते हैं. बहुत पार्टी होती है, बहुत काम जो है वो एकदम शिफ्ट से कम में हो जाता है, और फिर पार्टीज होती हैं. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज़ वी आर ऑल लिविंग टुगेदर, तो देयर इज मोर टाइम यू स्पेंड, देयर इज मोर बॉन्डिंग, just playing around, singing, all kind of activities. अब आप उस with that anticipation you land up in Jaipur, और I think पहले ही दिन कुछ रिहर्स कर रही थी वो सारा एक्शन सीक्वेंस. I don't know the exact thing, but I think she felt uneasy, और उन्हें भी शायद बाद में पता चला कि हुआ क्या. तो ऑफ कोर्स उस कारण शूटिंग शेड्यूल को थोड़ा सा ट्विक किया गया. फिर 1-2 दिन रुके, हमें लगा कि शायद होगा शूट. फिर ये एहसास हुआ कि नहीं, कुछ शायद ज़्यादा सीरियस है, we'll have to postpone everything for now.
तो आफ्टर आई थिंक 3-4 days वी ऑल वेंट बैक टू बॉम्बे। उन्हें क्या हुआ है ये सिर्फ उन्हें पता था और शायद 1-2 मेन प्रोडक्शन वालों को पता था। उन्हीं की इच्छा थी कि कुछ ऐसा पैनिक नहीं क्रिएट करना है। और फिर जब उन्होंने इंस्टाग्राम पे खुद दुनिया को बताया तब मुझे पता चला। ये बस कोइंसिडेंस था कि जिस दिन उन्होंने बताया उसके 2-2.5 घंटे पहले मैंने तब तक कोई मैसेज नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। मुझे लगा कि डिस्टर्ब होंगी दुनिया, उनके साथ यू नो मस्ट बी ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर। तो मैंने एक छोटा सा मैसेज डाला था कि आर्या गेट वेल सून, अपने पंजे बाहर निकालो। और उनका आया इंशाल्लाह सूनेस्ट खान साहब, थैंक यू ऑल दैट। एंड फिर 2-2.5 घंटे बाद फिर पता चला कि हुआ क्या था। हैट्स ऑफ टू हर रेजिलियंस कि मात्र आई थिंक 1-1.25 महीने बाद वी वर बैक इन हीट इन राजस्थान शूटिंग द टफेस्ट सीन्स ऑफ सीजन 3। ये जो सारी तलवारबाजी और ये सब जो है एक्शन है क्लाइमैक्स का, वो सब तब शूट हुआ है उनके हार्ट अटैक के बाद, और ये कुछ 1-1.5 महीने बाद। और वो आई जब, तो उन्होंने जरा सा भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि यू नो शी इज कमिंग बैक एंड शी वुड नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। शी वाज फुल्ली देयर एंड यू नो जस्ट doing things the way she was doing before she had suffered that attack. No wonder she comes across as a boss lady. हाँ she, अरे वो मतलब she वही वो because of that attitude she plays Arya so well. Absolutely. मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनको उस कैरेक्टर में फिट होने के लिए लोगों को दिमाग में बिठाना पड़ेगा, okay this is Sushmita Sen and she has been a pageant winner or now she's a boss lady. I think Arya के 2 स्ट्रॉन्ग पहलू हैं किरदार के, एक मदर और एक डॉन। ठीक है, एक मदर सुष्मिता सेन बहुत अच्छी हैं, मैंने देखा हुआ है। उनकी 2 बच्चियां कभी कभार रिहर्सल पे या सेट पे आई हैं और हम वैसे भी जानते हैं। हाँ. लोग भी जानते हैं। एंड एज डॉन आई वोंट से वो डॉन है रियल लाइफ में, पर हाँ शी इज अ सुपर कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग पावरफुल वुमन एंड दैट वॉइस एंड दैट हाइट and that you know that composure, that the way she is, just the way she stands and you know her posture, all that adds to that Dawn personality. So actually Sushmita Sen is equal to Arya. Absolutely. Now I'm moving to the, like, I've saved the best for the last. Okay. So Hamid is very close to me. Wow. हाँ जी. ठीक है, मैंने काला पानी देखा है, मैंने आर्या देखी है, बट हामिद इज समथिंग जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी. It's very beautiful, it's innocent, it has its own seriousness. And honestly उस फिल्म के बारे में मुझे नहीं मालूम लोगों ने लिखा पढ़ा कितना पढ़ा, बट अगर आपने नहीं देखी है तो आप हामिद देख लीजिए. देखिए, बिल्कुल देखिए, नेटफ्लिक्स पर है. सो हामिद रिलीज हुई मार्च में और उसके बाद 5 अगस्त 2019 370 हटा दिया गया, आर्टिकल 370 हटाया गया. और उसी दौरान आपकी फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता और जो चाइल्ड आर्टिस्ट था उसे बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट मिला, फिल्म को बेस्ट उर्दू फिल्म का अवार्ड भी मिला था, नेशनल अवार्ड. एंड वो आप बता नहीं पाए. सो पहले तो मुझे ये जानना है कि व्हाट वाज दैट फील व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट इट कि नेशनल अवार्ड जीता है, आप लोगों ने कैसे उस बच्चे से कांटेक्ट किया, हाउ वाज इट, हाउ वाज द होल थिंग? सो ऑफ कोर्स वन, आई एम, जैसा आपने बोला, सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट. हामिद इज गोइंग टू रिमेन a very important project in my life. Till now the most important, just the way the subject and how it was dealt with, जैसे दिखाया गया था. उसकी पॉलिटिक्स उस फिल्म की बहुत करेक्ट थी. हाँ, ये बहुत अफसोसजनक था कि कुछ टाइमिंग ऐसी हुई कि जब नेशनल अवार्ड अनाउंस हुआ और तलहा ने बहुत खूबसूरत काम किया उस बच्चे ने, बहुत प्यारा, और एजाज खान ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है एंड ऑफ कोर्स हम लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया है. वी वर वेरी हैप्पी कि 2 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं. उस समय आई थिंक कुछ इंटरनेट डाउन था, टेलीकम्युनिकेशन डाउन था, उसकी अपनी वजहें थी जो भी थी. तो ऑफ कोर्स वी कुडंट कांटेक्ट तलहा, व्हिच वाज अ लिटिल सैड. थैंकफुली बाद में जब समारोह हुआ वो आ पाए, अपनी फैमिली के साथ आए थे, डायरेक्टर गए थे, प्रोड्यूसर गए थे और उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया था, तो वो अच्छी बात थी. लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा it's all related, no? Hamid deals with that. Yes. The situation and you really can't tell क्या सही क्या गलत. I would like to look at it from the human angle. मैंने वहाँ शूट भी किया है तो हर तरह की कहानी वहाँ सुनी है, वो महसूस किया है. तो हाँ, यही हुआ था. अच्छी बात ये थी कि वो इन पर्सन फिर अपना अवार्ड कलेक्ट कर पाए.
आप 370 जब था और उसके बाद डिड यू गो बैक टू कश्मीर एनी टाइम उसके बाद? I haven't. 370 हटने I के बाद? want to. I will hopefully very soon. ओके जब भी मौका मिला है या सोचा है तो कुछ ना कुछ बीच में आ गया। ऐसे ही घूमने जाना चाहते थे और अब तो कई लोगों को मैं जानता हूँ वहाँ पे हामिद की वजह से। हामिद में ही मेरे को एक्टर थे, उनकी बहन की शादी हुई, मैं किसी कमिटमेंट आर्या की शूटिंग में बिजी था, उनकी खुद की शादी हुई। उस दिन काला पानी का बहुत सॉलिड प्रोमोट, आई कुडंट बैक आउट ऑफ दैट। कुछ फ्लाइट टाइमिंग्स, कुछ शादी की टाइमिंग ऐसी थी और कुछ प्रोग्राम टाइमिंग कि मैं छोड़ के नहीं जा सकता था। तो उमर हैज माय बेस्ट विशेस एंड इंशाल्लाह सून आई विल गो एंड attend and meet his lovely wife. But I mean, now I know कि if I go to Srinagar, there's a lot of people I can meet and hospitality तो वहाँ का कावा और वहाँ का दस्तरख्वान जो है पूरा जो सजता है पूरा। आपने मगर वाजवान मिस कर दिया। नहीं, वाजवान बोलना चाहता था मैं, दस्तरख्वान पे चला गया। लखनऊ मैं डायलॉग कोच होते हुए ये सारी गलतियां करता हूँ और मेरी बीवी शी पुल्स मी अप फॉर दिस। हाँ जी, वाजवान और कावा। क्या बात है। सो हामिद की बात करें, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, शायद मैंने उसकी कोई क्लिप देखी थी कहीं पे, जिसके बाद आई रियली लाइक द बॉय, हिज इनोसेंस, ये अल्लाह का नंबर है, मैं अल्लाह को फोन करूंगा, एंड यू पिक इट अप एंड आप बात कर रहे हो, द होल केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री की बात होती है जनरली वी थिंक ऑफ अ गाय एंड अ गर्ल, बट द केमिस्ट्री बिटवीन दैट चाइल्ड और एक जवान, और आपका उससे कंसिस्टेंटली बात करना, होप देते रहना, वो बात करते रहना, what all went into the prep? How did you like think कि हाँ ठीक है मैं ये रोल कर रहा हूँ, कैसे ये मूवी आई, how did the whole process start? थोड़ा लंबा जवाब होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल। जब फिल्म आई स्क्रिप्ट मेरे पास तो आई लव्ड इट ऑफ कोर्स एंड आई सेड एन आउटराइट यस, बट उसके जस्ट पहले मुझे परमाणु मिली थी। ओके ठीक है, और परमाणु मैं कमिट कर चुका था। और सारे डेट्स जो हैं वो क्लैश कर रहे थे, तो हामिद में उन्हें मेरे डेट्स ज्यादा नहीं चाहिए थे, 6 दिन लगातार चाहिए थे। क्योंकि मैं इनसे मिलता नहीं हूँ ना, सारा फोन कॉन्वर्सेशन है, तो उनका चंक अलग शूट करके मेरा अलग शूट करके वैसे था कि लगातार मेरे सीन्स होंगे, लेकिन वो 6 दिन भी नहीं मिल पा रहे थे। और परमाणु थोड़ा तामझाम वाला शूट था, बड़ी फिल्म थी, जॉन, डायना पेंटी और भी कई लोग, तो कैसे मैं 6 दिन यहाँ से निकालूं, तो वो चल रही थी कश्मकश। लेकिन थैंकफुली हामिद के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ आनंद कुमार, वो खोटे सिक्के के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही मुझे रेकमेंड किया था और उन्होंने ही एडजस्टमेंट्स की डेट की। तो आज मैंने परमाणु खत्म की, रात में यशराज फिल्म स्टूडियो में सेट था और अगले सुबह मैं श्रीनगर की फ्लाइट लेके चला गया हामिद शूट करने। तो ऐसे मिला मुझे रोल और लगातार 6 दिन का काम था। ये जरूर था कि शुड आई रिहर्स विद द किड, विद तलहा। अच्छा, तलहा वाज अ फाइंड, वो तो नॉन एक्टर थे, वहाँ पर कुछ बच्चों को चूज करके, गुंजन सिन्हा है वो मेरे को एक्टर थे इस फिल्म पे, उन्होंने वर्कशॉप्स ली थी, तो वो उसके एक्टिंग टीचर थे, तो वहाँ से फिर चुन के इस बच्चे को चुना। And he's an adorable kid. He's such an adorable kid. तो ऑफ कोर्स एजाज ने और गुंजन ने मिलके मेहनत की, और जो आप देखते हैं वो उनकी मेहनत का भी नतीजा है, जो फाइनल आउटपुट है। और तलहा ने बड़ा अच्छा निभाया अपना किरदार, उनकी मदर ने बड़ा योगदान दिया, जो उनकी अपनी मदर है, एंड ऑफ कोर्स रसिका बीइंग द स्क्रीन मदर। तो वहाँ ये कश्मकश जरूर थी एजाज की, डायरेक्टर की, कि हम मिलवाएं कि नहीं मिलवाएं ये केमिस्ट्री। तो था, ये डिसाइड था कि नहीं मिलवाएं, क्योंकि फिल्में भी नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं मिलना चाहिए। थोड़ा पहले था कि क्या उसके फोन कट्स के लिए क्यूज मेरे यूज करें कि मैं कहीं खड़ा होके बात करूं, तो ये भी हुआ कि अब मैं अवेलेबल ही नहीं था, मैं परमाणु शूट कर रहा था, तो दैट ऑप्शन वाज आउट। तो जब मैं आया, वो एक शाम ऐसी थी कि अगले दिन से शूट चालू है, जब मैं पहुंचा, जिस शाम पहुंचा था, तो उससे वो नहीं मिलवाना चाह रहे थे, पर उसने मुझे देख लिया और वो सीआईडी का फैन था और मेरे किरदार का बहुत बड़ा फैन था, तो वो दौड़ा आया, उसने बोला हाँ सीआईडी रजत, तो ही मेट मी एंड दैट्स इट। व्हाट हैपेंड इज ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी ऑब्वियसली क्यूट किड, तो वो मेरे दिमाग में था और वो करके निभाया। तो वो हो गया, अच्छा ही था। आई थिंक वी hadn't met and given each other cues. Luckily, all those, I think 12-15 odd phone calls, they really drove the film, and you know they held their own. Humor भी था, थोड़ा sad humor भी था कहीं कहीं पे। नहीं, बहुत स्पेशल फिल्म है। It's a beautiful, beautiful film. और हाँ, मतलब उस दौरान थोड़ा बहुत जो श्रीनगर देखने का मौका मिला,
और क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ शूट हो रही थी तो कुछ लोकल एक्टर्स यूज हुए थे, प्रोडक्शन लोकल था, तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, जैसा मैंने कहा कि अब मेरे पास बहुत सारे वहाँ घर हैं जहाँ मैं जाके हर जगह वाजवान और कावा का मजा ले सकता हूँ। शानदार। अब ये लास्ट सेगमेंट है, इसके बाद हम आपको इजाजत देंगे। मैं आपसे कुछ पहेलियां पूछूंगी, ओके आपको जवाब देने हैं। जी। अंधेरे में बैठी है एक रानी, सिर पर है आग, तन पर है पानी। मुझे क्या बताना, ये क्या है? ये क्या है? यार ये तो बहुत मुश्किल है। बहुत इजी है, ये तो मैंने क्रैक कर लिया था जिस वक्त मैं लिख रही थी। कैंडल, मोमबत्ती। हे भगवान, ओके मोमबत्ती, ओके लाइक दैट, ठीक है, ठीक है, आई विल ट्राई। मोमबत्ती, हाँ, मोमबत्ती, ये मोमबत्ती। मेरा आंसर कट कर कैसे ये हम लगा पूरा दूंगा? लेंगे। मोमबत्ती। अच्छा, साल का ऐसा कौन सा महीना होता है जिसमें 28 दिन होते हैं? सभी महीनों में। बिल्कुल ठीक। ये ना, ये थोड़ा टेक्निकली इनकरेक्ट है, ये केबीसी में सवाल आया था। अच्छा, ठीक है, एंड आई फेल्ट फॉर द जेंटलमैन, ही सीम्ड लाइक अ वेरी शार्प पर्सन एंड ही इमीडिएटली वेंट 1 फरवरी, हाँ, यू नो, ही सेड, बट हाँ वो क्वेश्चन थोड़ा सा है, हाँ सब में होते हैं 28। ओके। got मेरी it because of गर्दन है लेकिन सर नहीं है, क्या हूं मैं? मेरी गर्दन है लेकिन सर नहीं है। बोतल। यस। ओ बॉटल नेक, हाँ जी। ओके, ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ बढ़ती है, घटती नहीं है? उम्र। बिल्कुल ठीक अरे ये एहसास हो रहा है अब। है ना? ओके, दिस इज द लास्ट वन। 3 पैर की तितली, नहा धोकर निकली। ये मैंने सुना बहुत है लोगों ना? से पूछते हुए। बहुत इजी है ये। एक छोटी सी हिंट दूं, खाने की चीज है। अच्छा, कुछ छन के निकला होगा या तो समोसा, है ना? यस, जिसको बिहार में सिंघाड़ा बोलते हैं। सिंघाड़ा बोलते हैं। पर ये तितली, तितली नहीं होना चाहिए, मैस्कुलिन है ना। सिंघाड़ा, समोसा, समोसा अच्छा बड़ा, ऐसे समोसी तो समोसा बड़ी। 3 पैर का तितला, तितला। 3 पैर का कुछ, खैर कोई नहीं, सॉरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you It so was much. wonderful I having have you. had a great time. It's been a fabulous pleasure. आप, आपकी टीम और ये सेटिंग और ये ऑफिस और आपके बॉस बहुत प्यारे हैं, ये भी बहुत प्यारी हैं, ख्याल रखिए इनका। और नहीं, एंड प्लीज कॉल मी अगेन, आई वुड लव टू कम हियर। Thank you so much. It was wonderful having you. I wish you all the very best. आप और भी बहुत सारी बेहतरीन फिल्में करें, वेब सीरीज करें, हमारे पास आते रहें, हमसे मिलते रहें, इंटरव्यूज देते रहें। और अनकट पर बात करें और अनकट देखें, पर बात करें, और अनकट की कॉफी एंजॉय करें, बड़ी प्यारी कॉफी है। अब ठंडी हो गई है थोड़ी सी, बहुत देर से रखी हुई। हम अभी जैसे ही पैकअप करेंगे हम इनको नई कॉफी देंगे। बट Thank you. थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज विकास कुमार। आपने इनके बेहतरीन काम देखे हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा, हामिद अगर नहीं देखी है जाकर देख लो, वीकेंड पर देख लो, ऑफिस से घर आकर देख लो, ऑफिस जाने से पहले देख लो, ठीक है? मोटा मोटी बात इतनी है कि देख लो। और जब हामिद देख लो उसके बाद इस इंटरव्यू को एक बार फिर से देखना। हामिद के बारे में आपके जो भी व्यूज हो आप कमेंट्स में लिख कर जाना। बाकी इनके काम के बारे में आपको जो कुछ भी कहना है आप कमेंट्स उस चीजों से भर दो। प्लीज 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 गालियां दीजिए, अगर देना है तो, नहीं मत दीजिएगा। मैंने ठीक ठाक काम किया है। बट दिस वॉज विकास कुमार। आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो। ऐसे और मजेदार इंटरव्यूज आप सोशलाइज की प्लेलिस्ट पर देख सकते हो, और बाकी ऐसे शानदार वीडियोस देखने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।